सभी प्यारे दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अनुज शर्मा और आपसे डिस्कस करूंगा 18 इलेक्ट्रॉन रूल। और अगर मैं आपसे कहूं कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल के साथ साथ हम लोग जो हमारा EAN रूल है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, EAN रूल अगर हम बात करते हैं तो क्या वो सेम है, दोनों में क्या डिफरेंस है, इस पर भी हमारी चर्चा रहेगी। तो नमस्कार साथियों, आज इस पूरी वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल और 18 इलेक्ट्रॉन रूल की पूरी जानकारी अपनी इस वीडियो के माध्यम से देंगे और जो पीजीटी एग्जामिनेशंस में भी मदद करती है और साथ ही साथ अगर मैं कहूं तो ये बहुत सारे मेडिकल और इंजीनियरिंग के कॉम्पिटिशन्स में भी हेल्प करती है। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल है क्या? देखिए, सबसे पहले आपको बताएंगे कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल जो है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए है। किसके लिए है? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए है। अब जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएं, इस बात का भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो जनरली ये जो कॉम्प्लेक्स में उनके वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब अगर मैं बात करता हूं निकिल NiCO का होल 4, यानी ये मेटल कार्बोनिल है। और अगर मैं यहां पर निकिल का एटॉमिक नंबर जानते हैं आप, निकिल का एटॉमिक नंबर 28 होता है। अगर आप इसे लिखेंगे तो 2,8,18 यानी इसके आउटर मोस्ट में 18 इलेक्ट्रॉन अगर मैं कहूं हैं तो ये स्टेबल माना जाएगा। यानी कि अगर सिंपली मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखने की कोशिश यहां पर करता हूं, निकिल का ही लिख देता हूं, यही लिख देता हूं। आप जान रहे होंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आ जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, 4s, भाई 3p का 3d आता है लेकिन हम लिखेंगे 4s2 और 3d आपका 6 4 10 दोबारा 6 18 2 20 और 8 28, ये हो गया ना। तो यानी अगर इसके जनरल कॉन्फ़िगरेशन को देखो तो ये ns2 n-1 d में 10 होने चाहिए और इसी के n-1 np6 भी आनी चाहिए, np6 भी आनी चाहिए। तो यहां पर आपको 6 4 10 दोबारा 6 18 2 20 8 28 आ गया। यानी कि वो एलिमेंट जो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करें, कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करें? ns2 को फॉलो करें और n-1 d10 और p6 को कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करें तो इसका मतलब है कि वो स्टेबल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वो स्टेबल कहलाएंगे। इस बात का हमें ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की ये वीडियो, तो हमें इस चीज का ध्यान देना चाहिए। हमें यहां से P6 करना है, P6 यानी ND में भी हो सेम कॉन्फ़िगरेशन, वहां पर भी रहना चाहिए, तभी हम लोग इसको अप्लाई कर पाएंगे। अब हम लोग यहां पर देख लेते हैं कि वो स्पीशीज जो 18 इलेक्ट्रॉन को कैसे कंप्लीट करेंगी। लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन वाले जितने भी होंगे वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिगेंड्स के थ्रू, सेंट्रल मेटल आयन जो होगा वो लिगेंड्स के थ्रू अटैच होगा और वो स्टेबिलिटी को गेन कर पाएगा। लेकिन फिर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर 18 इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते। ये पीजीटी में क्वेश्चन आ सकता है, क्या 18 इलेक्ट्रॉन रूल का एप्लीकेशन जिन पर अप्लाई नहीं होता है, क्या कोई कंपाउंड है? तो ये आप पीजीटी, यूपी पीजीटी के लिए और साथ ही साथ आप यूके पीजीटी के लिए भी इसको नोट कर लीजिए, यूके पीजीटी के लिए भी नोट कर लीजिए और साथ ही साथ आप आरपीएससी के लिए भी नोट कर लीजिए, आरपीएससी एग्जामिनेशन के लिए भी नोट कर लीजिएगा। तो इस चीज का आप विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा, विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर हम लोग बात ये है कि जो कंपाउंड है टाइटेनियम, टाइटेनियम पर अगर हम लोग ये लिगेंड्स लगा देते हैं, ठीक है ना, अगर बेंजाइल ग्रुप लगा हुआ है यहां पर, अब आप देख पा रहे होंगे कि बेंजाइल ग्रुप लगा होने के कारण ये जितने भी कंपाउंड ये जो बनेगा, यहां पर आप ध्यान दीजिए कि अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर काउंट करते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का है वो क्या निकल करके आएगा, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूं। सेंट्रल मेटल एटम
में आपके 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखो उस सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन अगर मैं बनाना चाहूं तो 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया। तो ये 4 सेंट्रल मेटल के इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे 4 आएगी माइनस की, ठीक है, वो मेटल है प्लस की 4 आएगी क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन के लॉस में जा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन जो लिगेंड्स ने वो भी 4 ही किए हैं और हर लिगेंड ने 2-2 इलेक्ट्रॉन। अब अगर लिगेंड इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कितना देगा, एक लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो इस तरीके से 2 डोनेट करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ईच लिगेंड डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन जो दिए हैं वो 2 into 4 यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। तो जो 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जो मैं यहां पर दिखाने की कोशिश आपको कर रहा हूं दोनों में, वो एक्चुअल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है एक स्पेशल टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड है, इसीलिए अक्सर हम इलेक्ट्रॉन इस तरीके से दिखा देते हैं। इस बात की भी जानकारी आप यहां पर रख लीजिए। अब आपको मैं बताता हूं कि इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन रूल का पूरी डिटेल क्या है वो आप समझ लीजिएगा। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पर अप्लाई होता है और थर्मोडायनेमिकली स्टेबल ट्रांजिशन मेटल्स organometallic compounds are formed when some of the metal of d electrons and the electrons conveniently considered as being supplied by the surrounding ligands equal to 18। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को दिए जाएं वो टोटल उनके बैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन बनने चाहिए और 18 इलेक्ट्रॉन बनने के लिए वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए 18 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। that means they become thermodynamical stable। 18 इलेक्ट्रॉन रूल हमेशा अगर पेपर में क्वेश्चन पीजीटी में आता है कहां अप्लाई होता है तो आप बताना कि ट्रांजिशन मेटल्स जो कंपाउंड होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, लेकिन उसमें भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जैसे कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में NiCO का होल 4 हो जाता है, FeCO का होल 5 हो जाता है। इस तरीके के कंपाउंड जो होते हैं उन्हीं में ये पॉसिबल है। लेकिन एक चीज आपको नोटिस करना पड़ेगी कि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं और स्क्वायर प्लेनर में जैसे PtCl2 NH3 का होल ट्वाइस, इस तरीके के कंपाउंड भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेंगे वही कंपाउंड स्टेबल होंगे और उनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फॉर्मेशन है वो होगा NH2 NP6 N-1 D10 हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मतलब इंपॉर्टेंट लाइन पीजीटी एग्जाम्स के लिए बन जाती है। तो साथियों इस वीडियो को दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए क्योंकि उनको कंफ्यूजन ना रह जाए कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या EAN से डिफरेंट है। और EAN ये बताता है एक्चुअल में दोनों लैंगम्यूर ने ये रूल दिया था और लैंगम्यूर ने जो रूल दिया था वो सिज्विक के रूल को चेंज करके मॉडिफाई करके दिया था। इसलिए आप इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। अब उन्होंने जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का रूल दिया वो हम अभी डिस्कशन आपसे करेंगे वीडियो के लास्ट में, लेकिन न्यूट्रल एटम मेथड से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हम अपनी PDF आपको देंगे अपने ऐप पर जिसका नाम है एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस। प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको वहां से ये PDF भी अवेलेबल हो जाएगी। एक्चुअल में हम लोग ये करते हैं कि सबसे पहले न्यूट्रल एटम मेथड को लेते हैं। न्यूट्रल एटम क्या था, इसमें हम लोग मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 ले लेते हैं, ठीक है ना। जो सेंट्रल मेटल होता है जैसे निकिल है, निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट हम यहां पर 0 कंसीडर करेंगे, तब हम इस मेथड से निकालेंगे। तो कॉम्प्लेक्स में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द मेटल, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चार्ज होता है वो हम लोग उसमें जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से भी निकाल लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में केवल ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस रहता है, बाकी कंसेप्ट सेम अप्लाई होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ रुदीनियम को ले लेते हैं तो न्यूट्रल एटम में कंसीडर करोगे तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और अगर यहाँ पर 2 पॉजिटिव आपने दिखाए तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बाकी कोई बहुत बड़ा चेंज। एल्काइल एलाइल ग्रुप है, टर्सरी एलाइल ग्रुप है, तो यहाँ पर आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और CO में 1 लिगेंड है 2 इलेक्ट्रॉन देगा। चार्ज इस पर अगर आप कंसीडर करते हो तो -1 का आएगा, तो यहाँ पर टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर भी देखोगे 6 4 10 4
14 और 2 16 हो जाएंगे। यहाँ पर चार्ज कंसीडर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी मेटल को हमने चार्ज में कंसीडर कर लिया है। तो इस तरीके से हम ये पीडीएफ आपको अवेलेबल करा देंगे। तो आप इस पीडीएफ में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, फेरोसिन का भी एग्जाम्पल दिया है। फेरोसिन में न्यूट्रल एटम आयरन कंसीडर करोगे तो आयरन के आउटर मोस्ट में आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देंगे, और 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे, जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटायन है ये 2 लगे हुए हैं, एक 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो एक 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 2 कितने करेंगे, 10 करेंगे, तो आपके टोटल 18 आ जाएंगे। तो फेरोसिन भी अब पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन एग्जाम्पल फॉलो करते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल, तो आप बताओगे कि फेरोसिन फॉलो करता है। ठीक है, आपका निकिल टेट्रा, ये आपका NiCO का होल 4 भी भाई निकिल के अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करोगे तो आपके 10 आएंगे। जैसे कि अगर आपने टोटल यहाँ पर मैंने जो 18 कैलकुलेट कर दिए, इन दोनों को देखिए, शुरुआत में मैंने आपको लिख करके दिखाया था कि सर ये 18 आ रहे हैं, ये 18 आप कहोगे सर आपने गलत लिख दिया। नहीं भैया, मैंने गलत नहीं लिखा, मैं इन दोनों की ब्रेकिंग को अगर दिखाऊंगा तो यहाँ पर 8 कामा, भाई रूल तो यही होता है, 2 8 8 10 आता है ना, 2 8 8 10 आता है, तो उसी कंसिडरेशन में हमने लिखा है, डायरेक्ट कंबाइन करके लिख दिए। एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो भाई वही है कि हम पहले 2 लिखें, फिर यहाँ पर 8 लिखें, ठीक है, फिर यहाँ पर आपके 10 लिख दें। एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यही है, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने कंबाइन करके वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिख दिए थे। कहीं आप कंफ्यूज हो कि सर नहीं आपने गलत लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, नहीं ऐसा नहीं। तो वही चीज हम यहाँ पर भी बताने की कोशिश करेंगे आपको कि जैसे हमने निकिल का यहाँ दिखाया, तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, 10 हो गए इलेक्ट्रॉन। लिगेंड्स ने, लिगेंड 4 है, तो एक निकिल के चारों तरफ अगर आप देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के एटम कितने जुड़े हैं, मॉलिक्यूल कितने जुड़े हैं, 4 जुड़े हैं। एक कार्बन मोनोऑक्साइड कितना देता है, एक कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 4 दूनी 8 हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन टोटल। अगर आउटर इलेक्ट्रॉन चेक करोगे तो आपके 80 यानी कॉम्प्लेक्स में, निकिल के पूरे कॉम्प्लेक्स में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे NiCO का होल 4 में जो इलेक्ट्रॉन कंसीडर होकर के आएंगे वो आपको बिल्कुल परफेक्ट दिखाई देंगे कि कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन है, कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, ठीक। चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि हम लोग इन कंपाउंड्स की अगर डिटेल, जैसे ये पेपर में आ सकता है, ये पेपर में आ सकता है, ये पेपर में आ सकता है, तो आपको अब जरूर समझ में आ गया होगा कि क्या इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन रूल कहां कहां अप्लाई हो सकता है। तो आप सिंपल वे में बताइएगा कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल इज एप्लीकेबल फॉर द मेटल कार्बोनिल्स। कहां पर हो जाता है, मेटल कार्बोनिल्स पर हो जाता है ना। तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा। तो हम आपको ये जरूर बताएंगे कि इस तरीके से आप पूरी जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल है तो आप उसको समझ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार EAN रूल क्या है। EAN रूल क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग कि आखिरकार देखिए EAN रूल तो आपको सभी को पता है कि EAN रूल क्या है। EAN रूल को हम लोग जनरली बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। क्या बोलते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। यहां फुल फॉर्म भी आपको लिख करके दिखा देता हूं, यहां पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को अगर मैं देखता हूं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, और ये रूल आपको ये बताएगा कि हम लोग कैलकुलेशन, ये सभी मेटल कार्बोनिल्स के लिए है, ये सभी मेटल कार्बोनिल्स के लिए है। इसको मैंने अभी आपको बताया कि जो साइंटिस्ट थे इरविंग लैंगम्यूर, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था। लेकिन आपको यह भी जानकारी दे देता हूं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल सिज्विक का रहा था। सिज्विक ने इसको रूल को जो है पहले दिया, बाद में जो है इन्होंने एक्सप्लेनेशन भी किया, इस रूल का एक्सप्लेनेशन भी किया, और एक्सप्लेनेशन करने के बाद उन्होंने इस रूल की एक डेफिनेशन भी निकाली। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जब हम लोग निकालते हैं किसी भी मेटल कार्बोनिल्स का, तो सबसे पहले यहां पर आपको पता है फार्मूला लिख लेते हैं, बताएंगे आप लोग फार्मूला, मैं ही बताता हूं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू हो जाता है किसी भी सेंट्रल मेटल का जो क्या होता है, सेंट्रल मेटल का अगर हम बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर, तो यहां पर मैं सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर Z लिख देता हूं,
ठीक है ना, समझ जाएंगे ना। Z सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर माइनस इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस नंबर ऑफ द लिगेंड्स इनटू 2 अगर मोनोडेंटेट है, ठीक है। तो नंबर ऑफ, मैं तो ऐसे लिखता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड्स, मैं ऐसे लिखता हूं। अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, EAN इज इक्वल टू Z माइनस OS प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड्स। लेकिन ये केवल एप्लीकेबल मोनोडेंटेट के लिए होता है, ये बाइडेंटेट के लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैं इसको लिखना उचित नहीं समझता हूं। ठीक है, बहुत सारे लोग लिखते भी हैं, लेकिन मैं इसको लिखना समझता, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। तो अब हम लोग इस फार्मूले के बेस पर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग निकिल कार्बोनिल का एग्जाम्पल ही ले लेते हैं जो ऊपर लिया था, और इस एग्जाम्पल में निकिल का जो एटॉमिक नंबर होता है आपका 28। तो यहां पर हम EAN निकाल लेते हैं। EAN जब निकाल करके लाएंगे तो यहां पर EAN इज इक्वल टू 28 माइनस निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, प्लस लिगेंड इसमें 4 हैं और एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो यहां पर 4 दूनी 8 हो गया। अब हम टोटल निकाल 28 और प्लस 8 आपका ये 36 आ गया। तो जिसका भी एटॉमिक नंबर यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में 36 आता है वो अपने आप को स्टेबल महसूस करता है। इसी तरीके से अगर हम लोग FeCN का होल 6 ले लेते हैं, और इस FeCN के होल 6 में, एक मिनट थोड़ा सा पेज का ये स्लॉट चेंज कर दूं। FeCN का होल 6 पर मैं यहां पर 4 नेगेटिव लगा देता हूं। यहां पर आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 में होती है, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होने के बाद हम लोग इसका EAN निकालते हैं। तो EAN इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहां पर आयरन का एटॉमिक नंबर 26 हो जाता है, माइनस 26 माइनस और 2 इंटू नंबर ऑफ द, यानी कि ये हो गया आपका 26 माइनस हो गया लिगेंड्स कितने, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो गई, प्लस लिगेंड 6 हैं, तो 6 दूनी 12 में सीधा कर देता हूं, तो भी ये अभी आपका 36 आ जाता है, मतलब ये स्टेबल हो जाता है। अब अगर बात आ जाती है यहीं पर, इस सपोज कर लेते हैं यहां पर मैंने Fe ले लिया, Cr ले लेते हैं, चलिए इस बार Cr ले लेते हैं, Fe बहुत हो गया। यहां पर हम लोग Cr EN का होल थ्राइस ले लेते हैं। तो अब यहां आपके 3 पॉजिटिव मैंने लगा दिए, ठीक है। तो अब आप ध्यान दीजिए कि Cr का एटॉमिक नंबर, Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर +3 आ गई। अगर हम लोग इसका EAN निकालते हैं भैया, तो यहां पर 24 एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो गए, प्लस अब यहां पर अगर आपने 2 इंटू L वाला रूल लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि लिगेंड्स कितने हैं, यहां पर लिगेंड्स 3 हैं, लेकिन एक लिगेंड कितने बाइडेंटेट है ना, तो 2 पेयर डोनेट कर रहा है, तो यहाँ 6 दूनी यानी 6 जोड़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ आपको ईमानदारी से आप अगर समझ पाए तो EN जो है वो एक ऐसे और एक ऐसे 2 पेयर डोनेट करता है, तो इसका मतलब 6 लिगेंड्स बन गए, ये 6 मोनोडेंटेट साइट बन गई, डोनर साइट अगर 6 बन गई, तो नंबर ऑफ द डोनर साइट्स यहां पर लिख दो लिगेंड्स की जगह पे, मुझे लगता है एकदम बेस्ट आ जाएगा आपके पास, ओनो मोनो सब हट जाएगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ डोनर साइट्स 2 इंटू नंबर ऑफ डोनर साइट्स, ये सबसे बेस्ट है। और अगर आपने ये लिख दिया तो समझ के चलो अब कहीं भी फार्मूला अप्लाई करो, अप्लाई हो जाएगा, बेस्ट मेथड बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ में। अब यहां पर आप ये 12 हो गया, तो ये आपका 21 प्लस आपका 12 इज इक्वल टू हो गया आपका 33, तो इसमें आपका 33 आ रहा है। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। तो ये स्टेबल नहीं, अगर 36 आता है तो मोर स्टेबल, और 33 आ रहा है मतलब ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल के अकॉर्डिंग भी बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड नहीं हो पा रहा है। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, कि आपने लिगेंड्स कितने कंसीडर किए, यहां पर दोगुने कर दिए। दोगुने इसलिए कर दिए कि यहां पर आप ये नोट कर पा रहे होंगे कि भाई ये बाइडेंटेट, अगर ये मोनोडेंटेट होता, अगर सपोज कर लेते हैं यही यहां पर Cr और NH3 का होल 6 होता,
CrNH3 का होल 6 होता और यहाँ पर 3 पॉजिटिव होते तो यहाँ पर हम लोग क्रोमियम 24 होता है, -3 हो जाता, प्लस यहाँ पर केवल हम 12 ही जोड़ते, तब भी ये क्रोमियम क्या आता, यहाँ पर 24 में से 3 घटा दीजिए 21 बचा और यहाँ 12 जोड़ दीजिए, यानी कि टोटल आपका फिर 33 आ गया। वही आएगा जो कंपाउंड में बदलता नहीं है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, अब आप ध्यान दीजिएगा, 18 इलेक्ट्रॉन रूल वो केवल अप्लाई होता है, ये एक्चुअल में बोहर का ही एक मॉडिफिकेशन है, मैं ये कह सकता हूं मॉडिफिकेशन जो है वो बोहर का है, मॉडिफिकेशन ऑफ बोहर। जो बोहर है उन्हीं का, जो बोहरबरी का प्रिंसिपल है, बोरबरी प्रिंसिपल उसी का ही एक मॉडिफिकेशन है, ठीक है। ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल मैं ऐसे बताऊंगा। और अगर मैं EAN रूल कहूं, क्योंकि ये लिमिटेड है, ये मेटल कार्बोनिल्स पर ही अप्लाई हो रहा है, मेटल कार्बोनिल्स पर अप्लाई हो रहा है, और EAN रूल जो है वो मेटल कॉम्प्लेक्सेस पर अप्लाई हो जाता है, जो है वो मेटल कॉम्प्लेक्सेस पर, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पर एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक। तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा कि EAN रूल क्या 18 इलेक्ट्रॉन रूल से मैच करता है, अगर करता है तो कैसे, और नहीं करता है तो क्यों। अगर करता है तो भी आप जान गए होंगे कि मेटल ट्रांजिशन मेटल पर अप्लाई हो रहा है, मेटल कॉम्प्लेक्सेस पर अप्लाई हो रहा है, कॉम्प्लेक्सेस में भी केवल कार्बोनिल्स पर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल सब पर अप्लाई होता है। तो दोस्तों ये वीडियो शेयर करिए, और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का जो PGT का एग्जामिनेशन है उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और RPSC के जितने भी साथी हैं, RPSC की तैयारी करने वाले जितने भी साथी हैं, वो सभी हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें। नंबर है हमारा 94 73 70 27 11, व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भेज सकते हैं, और टेस्ट सीरीज के साथ साथ आप राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट सीरीज भी हमारे पास अवेलेबल है, और अभी हम इसके क्वेश्चंस भी कराएंगे, और साथ ही साथ हमारे पास फुल रिकॉर्डेड कोर्स भी हमारे पास अवेलेबल है। तो आपको जिसको भी लेना हो, अभी दीपावली ऑफर में लगे हुए हैं सभी कोर्सेज, और दीपावली ऑफर के बाद फिर आपको उसी कॉस्ट पर वो आप मिल पाएगा, इसलिए बाद में फिर आप रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ऐप किसी कंपनी के थ्रू चलता है, और उस ऐप में बहुत सारे कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उनको फॉलो करने की वजह से हम लगातार आपको कूपन नहीं दे सकते, लेकिन इस समय दीपावली कूपन्स लगे हुए हैं, आप चाहें तो उनको यूज कर सकते हैं किसी भी कोर्स में, चाहे BPSC का कोर्स हो, चाहे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, एग्जाम टारगेट बैच हो, और चाहे फिर वो फुल प्रिपरेटरी प्रोग्राम, कोई भी बैच अगर आप यूज करते हैं तो उनमें सभी में कूपन इस समय दीपावली ऑफर के लगे हुए हैं, और ये कूपन मात्र और मात्र 3 दिन और रहेंगे। डिसीजन आपको लेना है कि बैच यूज करना है कि नहीं। तो साथियों ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, जिससे कि उनको भी इस 18 रूल और EAN रूल के बीच में जो डिफरेंस है उसकी जानकारी जरूर मिल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।